आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या बेनिफिट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले समझें कि पोस्ट मॉडर्निज्म होता क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो पुरानी सोचों को रिजेक्ट करके नए आइडियाज़ को, मल्टीपल मीनिंग फुल चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों को आगे लेके आना, इसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहेंगे। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वे से इसको डिफ़ाइन किया है, ठीक है। अगर टिपिकल देखा जाए तो डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट रेफरेंस को, डिफरेंट स्टाइल्स को, डिफरेंट मॉडर्न सोसाइटी की चीज़ों को, डिफरेंट नॉलेज को, जो नया नॉलेज है, ठीक है, जो नया नॉलेज इन्वेंट हुआ है, पिछले को रिजेक्ट करके नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लेना, मिक्स करके नई चीज़ लेके आना, ठीक है, नई चीज़ फाइंड करके लाना, उसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म बोलेंगे, ठीक है। आगे आ जाती है इसकी टाइप्स में सबसे पहले समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव नाम से पता चल रहा है कि कुछ बनेगा, कुछ कंस्ट्रक्ट होएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नए आइडियाज़, नई वैल्यूज़ को क्रिएट किया जाता है। पुरानी सोचों को, पुराने आइडियाज़ की जगह मतलब नए जो आइडियाज़ हैं, नई चीज़ें जो हैं, नया जो नॉलेज है, नई जो वैल्यूज़ हैं, उसको पुरानी चीज़ों की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इसको हम कंस्ट्रक्टिव पोस्ट मॉडर्निज्म बोलते हैं। आगे आ जाता है आयरॉनिक या आयरॉनिकली या आयरॉनी पोस्ट मॉडर्निज्म बोल लेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो पुरानी सोचें, पुराने स्टाइल, जो ट्रेडिशंस चल रही हैं, उनको चैलेंज करना, ठीक है। उनकी जगह क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कहते हैं कि टाइटैनिक जो जहाज़ था वो कभी भी डूबने वाला नहीं था, पर वो अपने पहले ही सफ़र में डूब गया। तो ये क्या थी, ये एक आइडिया था, ये एक सोच थी, ये एक ट्रेडिशन डाला हुआ था उन्होंने कि यार वो कभी भी नहीं डूबेगा, बट वो अपने पहले ही सफ़र में डूब गया। तो ये चीज़ को चैलेंज करता है आयरॉनिकली जो पोस्ट मॉडर्निज्म है। आगे आ जाता है मेटाफिकेशन। मेटाफिकेशन में क्या होता है कि मेटाफिकेशन में कोई अफसाना, कोई स्टोरी जो है ना, वो खुद में ही एक स्टोरी होती है, वो खुद में ही अपने आप को बता रही होती है, ठीक है। जिसमें खुद की कहानी को बताया जाता है कि कैसे क्रिएट की जाती है, स्टोरीज़, नॉवेल्स कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कोई आप नावल पढ़ रहे हो तो उसके अंदर ही बताया जाए कि नावल में क्या होता है, नावल कैसे बनता है, ठीक है। इसको मेटाफिकेशन बोलते हैं कि एक ऐसा अफसाना जो खुद में ही अफसाना हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी में जो रियल में होने वाली चीज़ें हैं और जो फेक चीज़ें हैं, उनके अंदर जो डिफ्रेंशिएट है, जो उनके अंदर फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो ख़त्म कर दिया जाता है, वो ब्लर हो जाता है, ठीक है। जैसे मीडिया में दिखाई जाने वाली चीज़ें हमें ज़्यादा सही लगती हैं, हालांकि वो सही नहीं होती, आम जिंदगी से वो हमें ज़्यादा सच्ची लगती हैं। तो मतलब क्या गया कि जो रियल में और जो फेक है, उन दोनों के डिफरेंस ख़त्म हो गया, चीज़ें ब्लर हो गई हैं, इसको हम हाइपर रियलिटी बोलते हैं। आगे लास्ट पे इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है कि न्यू आइडियाज़ आते हैं, आप पुरानी सोचों को ख़त्म करते हैं, नए नए चैलेंज आते हैं, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ को हम प्रमोट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कि एक सोसाइटी को डिफरेंट वेज से, डिफरेंट जो परसेप्शन है, डिफरेंट जो कल्चर है, उसके अंदर जो मूवमेंट आ रही हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद मल्टीपल मीनिंग्स लेस चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। क्वेश्चनिंग होती है अथॉरिटी से रिलेटेड, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में ये हमें बहुत बेनिफिट देती है। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।